अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा। हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषध, वनस्पति से लेकर के समस्त प्रकार के विभिन्न ऐश्वर्यों को हमें प्रदान किया। और इन ऐश्वर्यों के बीच में हम किस प्रकार से जिए, इन ऐश्वर्यों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें और हम अपने जीवन को कैसे पूर्णता से युक्त कर सकते हैं, और जो हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य या हमारी पूर्णता जिसमें है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। और उसी श्रेष्ठ ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे। उसमें हमने कुछ देखा था कि जिन परंपराओं का हम निर्वाहन करते हैं, विशेष करके जो भारतीय परंपराएं हैं, भारत में हजारों की संख्या में अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं। ये जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, और उसके भीतर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हर जगह पर हमको अग्नि की साक्षी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र समय समय पर होते हुए दिखते हैं और सभी लोग मानते हैं। विशेष करके विभिन्न प्रकार की हिंदू परंपराएं हैं उसमें। आखिर हमारी परंपराओं में इस यज्ञ को हमारे ऋषियों ने क्यों शामिल किया, इतना ज्यादा इसका क्या महत्व था, आदि विषयों पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। और इसी से संबंधित जो वेद में मंत्र हैं या आधुनिक विज्ञान ने भी जो काम किया यज्ञ को लेकर, तो उसके ऊपर भी हम कुछ देख रहे थे। और उसमें हमने पीछे में कुछ इन्हीं बातों को देखा था कि हम इस यज्ञ को करके अपने घर को पवित्र कर सकते हैं, सुगंधमय कर सकते हैं, घर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से रहित कर सकते हैं, रेडिएशन आदि से दूर रहित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे लिए अहितकारक द्रव्य तत्व हैं उसको दूर करते हुए अपने जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि का आधान कर सकते हैं और अंततः गत्वा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीजों को हमने देखा था। तो आइए इसी क्रम में हम इस यज्ञ की जो विभिन्न परंपराएं हैं उसमें प्रोटोकॉल एक ही होता है। वहां पे तीन ही चीजों का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। एक होता है हवन सामग्री, जिसमें 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं: सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, रोग निवारक और मिष्ट। इन 4 प्रकार के पदार्थों को मिला करके हवन सामग्री तैयार होती है। दूसरा होता है घृत और एक होती है समिधा। समिधा मानी सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन, उत्तम ईंधन, जिसके जलने के बाद कोयला ना बचे और जलने में अच्छे से जलने वाले हो, उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी हो, ऐसा ईंधन, इसको कहते हैं सम्यक ईंधन, समिधा। इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अग्नि यहाँ पे अति सूक्ष्म तत्व है। अग्नि ठोस पदार्थ के अणु अणु में भी प्रवेश पा जाती है, द्रव पदार्थ के अणु अणु में भी प्रवेश पा जाती है, और गैस में भी अणु अणु में जो वायु होती है, वायु भी उतनी उष्ण हो जाती है। अग्नि के प्रभाव से, अग्नि के कारण अग्नि उसके अणु परमाणु में प्रवेश पा जाती है, उसके कारण। तो अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है। और अग्नि का एक गुण होता है कि जो भी पदार्थ उसके संपर्क में आता है उस पदार्थ को वो अपने जैसा बना ले। तो जैसे वहां पर हमने समिधा, घृत सामग्री की हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह जो यज्ञाग्नि है वो उन पदार्थों को उतना ही सूक्ष्म कर देती है। और सूक्ष्म जितना पदार्थ होता है उतना ही उनके गुण बढ़ जाते हैं, और वो खुद भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी पदार्थ तरल जो होता है उसको हम जलाते हैं तो 1700 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जहां पे स्टील है, लोहा या और भी जो धातु ये पिघाल करके जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, तो उन भट्टियों में 2000-2500 डिग्री तापमान होता है। वहां पे जो तरल पदार्थ है, जैसे हम पानी को ही ले लें,
तो वहां पे इतनी ज्यादा सेफ्टी रखी जाती है कि वहां पे एक बूंद भी पानी ना गिरे। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पानी भी बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो 100 डिग्री पर तो भाप बनता है, बाष्प बनता है, लेकिन जब 2000 या 2500 डिग्री के तापमान में वो पानी गिरता है तो सीधा एक साथ 1700 गुना बढ़ता है, तो सीधा एक विस्फोट बड़ा हो जाता है। इस कारण उसकी सिक्योरिटी की जाती है। इसी प्रकार से जहां कहीं पर भी हम तरल पदार्थ को जलाएंगे तो 1700 गुना बढ़ेगा, अति सूक्ष्म हो जाएगा। और एक तो बढ़ना, ये तो लाभ है ही है, दूसरा सूक्ष्म होना। सूक्ष्म होने में इससे कई गुना लाभ है। जैसे हाइड्रोजन हम देखें, जैसे हम जिस सूर्य का प्रकाश हम देख पा रहे हैं, जिस सूर्य की ऊर्जा हम ले रहे हैं, जिस सूर्य को हम देख पा रहे हैं, उस सूर्य किससे एनर्जेटिक हो रहा है, किससे उसकी एनर्जी बढ़ रही है? हाइड्रोजन के दहन से। आपने नैनो टेक्नोलॉजी सुना होगा शब्द। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो पदार्थ है उसको 9 गुना छोटा कर देना, 9 गुना उसको तोड़ देना, उसको कहते हैं नैनो। जैसे आपने नैनो कार सुना होगा। नैनो कार का अर्थ क्या होता है? जो सामान्य कार होती है उसे 9 गुना वजन कम, उसको नैनो कार कहते हैं। इसी प्रकार हर कोई पदार्थ नैनो होता है, छोटा होता है, टूटता है, छोटा किया जाता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो इतना विस्फोटक होता है कि हम धरती पर यहाँ पे प्रयोग करने के लिए उसका वो हो पाते, क्योंकि वो तुरंत विस्फोटक होता है, तुरंत वो जल जाता है। तो हाइड्रोजन इतना बड़ा ईंधन का स्रोत होता है और बहुत तेज ईंधन होता है, लेकिन उसको नैनो कर दे तो हीलियम, उससे 9 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। उसको भी नैनो करे तो लिथियम, उससे भी 9 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो हाइड्रोजन से कितना पावरफुल? उसको भी नैनो करे तो यूरेनियम, वो उससे भी 9 गुना पावरफुल होता है। जितना छोटा होता जाता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है, उतना ही ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से यही सिद्धांत मैंने पहले भी बताया था, हम आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं रस रसायन विद्या भस्म का निर्माण करने के लिए। वहां भस्म को खरल करते हुए, घोंटते हुए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक, बारीक तो वैसे भी भस्म होती है, फूंक मारते ही उड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसको घोंटते हैं, घोंटते हैं, इतना घोंटते हैं कि वो बिल्कुल बारीक हो जाता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार आप होम्योपैथिक में देखिए, होम्योपैथिक तो बहुत नई विकसित हुई पद्धति है, प्रक्रिया, फिर भी आज समाज में एक अपनी जगह बना करके उन्होंने रखी। किस आधार पे? इसी सिद्धांत पर। सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उनको क्या लगेगा कि होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उनको वो लगेगा। जैसे डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, जैसे हम सामान्य से सामान्य उदाहरण ले, हम एक बूंद नींबू के रस की एक बूंद ले ले, कितनी? एक बूंद, उसको डिस्टिल्ड वाटर में, आसुत जल जिसको कहते हैं, उसमें एक बूंद डाले और उसको 100 बार हिलाते हैं। वो एक बूंद 100 बार हिलाने से वो पूरे 1 लीटर पानी में फैल गई, उसको 100 पोटेंसी कहते हैं। उसी 1 लीटर में से एक बूंद लेकर के फिर 1 लीटर पानी में डालते हैं, फिर उसको 100 बार हिलाते हैं, 100 बार थप्पी देते हैं, और वो वही एक बूंद 100 पूरे 1 लीटर पानी में घुल गई, उसको 200 पोटेंसी की दवाई कहते हैं। उसमें से एक बूंद लेकर के फिर 1 लीटर में डालते, उसको पूरा 100 बार हिलाते, फिर 1 लीटर पूरे पानी में उसको घोलते। इसी प्रकार 5 बार करेंगे तो 500 पोटेंसी की दवाई वो हो गई। और जितनी ज्यादा पोटेंसी बढ़ती है उतनी ज्यादा वो पावरफुल काम करती है। अब 500 पोटेंसी, अब सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा? एक बूंद लिया, वो भी 1 लीटर में डाला, उसमें से भी एक बूंद लेकर के 1 लीटर में डाला, उसमें से भी एक बूंद लेकर के 1 लीटर में डाला, और अंत तक तो क्या कुछ बचा ही नहीं, वहां कुछ रहा ही नहीं, सारा फेंक दिया, फिर खत्म कर दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो एक बूंद वहां से हमने लिया था वो इतने 5 बार से हुआ, उसकी शक्ति वहां पूरा नींबू पी जाओ और जो आपको लाभ ना मिले, उसकी जगह पे आप उस अंतिम वाले एक बूंद को आप जीवा पे डालिए, वो तुरंत पावर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है अंतिम में जाकर, और तुरंत झटके के साथ काम करता है। इसी प्रकार आयुर्वेद की जो भस्म रसायन विद्या एक जरा सी मात्रा में दी जाती है, फिर भी कितनी काम करती है। यह सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत। इन उदाहरणों से यही केवल हमको जानना है कि जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है वह पदार्थ उतना ही ज्यादा एनर्जी वाला, शक्ति वाला होता है, और जो पदार्थ जितना ज्यादा शक्ति वाला होता है उतना ही उसका परिणाम जबरदस्त आता है। आप देखिए ये सारा चराचर ब्रह्मांड कितना सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है, सारा का सारा ब्रह्मांड, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं,
आप कर्म फल व्यवस्थाओं को देखिए, हमारे एक के शरीर को आप देखिए, कितनी अंदर प्रक्रिया, लीवर, किडनी, हार्ट, ये कितने फंक्शन और किस प्रकार से आंख, कान, ब्रेन कैसे कैसे काम करते हैं। मनुष्य पूरा जीवन लगा देते हैं एक एक आंख के रिसर्च के लिए, एक एक फंक्शन के उसके लिए, फिर भी वो पूरा नहीं जान सकता इतना ज्यादा। और ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चलती है, कुछ हमको दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे भी क्या है, कोई ना कोई एक शक्ति ऐसी है जो अदृष्ट है, सूक्ष्म शक्ति है, जिसके कारण ये सारा संचालित हो रहा है, दिख रहा है, हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, और ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। कहते हैं ना, व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक का अनुमान, रचना के पीछे रचयिता का अनुमान। जैसे कोई भी व्यवस्था है, कोई भी संस्थान में हम जाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, तो वहां पे यहाँ बैठना है, यहाँ खाना है, यहाँ मीटिंग हॉल है, यहाँ वो है, यहाँ एजुकेशन का काम चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, ये सारी एक व्यवस्था है देखने। तो ये सारी व्यवस्थाओं के पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक हमको तुरंत नजर आता है, कोई ना कोई व्यवस्थापक जरूर होगा जिन्होंने इस व्यवस्था को की। व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक का अनुमान और रचना के पीछे रचयिता का अनुमान। जैसे हम सामान्य से घड़ी देखें, तो घड़ी हम देखें तो इतनी विश्व व्यवस्थित चलती है, सब है, क्या वो अपने आप बन गई है? अपने आप तो बनी नहीं, किसी व्यक्ति ने बनाया है। ये टेबल है, मेज है, पुस्तक है, ये अपने आप बनी है? किसी ने बनाया है। तुरंत हमारा सीधा बनाने वाले, हमने नहीं देखा है कि घड़ी किसने बनाई है, कैसे बनती है, मोबाइल कैसे बनता है, कैसे और भी चीजें बनती है, हमने नहीं देखा है। लेकिन 2, 5, 10, 50 चीजें हमने जो अपने सामने बनती हुई देखी, उसी से हम अनुमान करते हैं, उसी से हम वहां निकाल लेते हैं कि ये वस्तु भी बनी दिखाई दे रही है, बनी हुई है, तो इसको भी बनाने वाला कुछ है। इसी प्रकार से रचना के पीछे रचयिता है। सारी इतनी बड़ी ब्रह्मांड की जो रचना है, उसके पीछे कोई रचयिता है। इतने सारी जो व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड में चल रही है, कर्म फल व्यवस्था कितनी सटीक है। इसी प्रकार और भी व्यवस्थाएं कितनी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसको लेते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, कितने आपस में कोएक्सिस्टेंस है, कितने आपस में एक पूरे नियम काम कर रहे हैं। तो इन सारी की सारी बातों को हम देखें तो व्यवस्थापक के पीछे व्यवस्थापक का और रचना के पीछे रचयिता का अनुमान करते हैं। लेकिन वो हमको दिखाई देता है, जिसके कारण ही तो ये सारा कुछ चल रहा है, फिर भी हमको नहीं दिखाई देता है, नहीं दृष्टिगोचर होता है। तो ये है सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत, जहां पे जितना सूक्ष्म हो तो न अदर्शन है। जो अदर्शन है, नाश जिसको हम कहते हैं क्या, अदर्शन, जो दिखाई नहीं देता उसको अदर्शन कह देते हैं। ये एनर्जी भी हमको दिखाई नहीं देती, वो अदर्शन है, अदृष्ट है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ये पदार्थ भी जो है वो भी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसको लकड़ी है, लकड़ी को जला देते हैं तो परिवर्तित हो जाती है, दूसरे फॉर्म में आ जाती है, परिवर्तित हो जाती है, सूक्ष्म रूप में हो जाती है, तो हमको नंगी आंख से नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता इसका मतलब ये नहीं नष्ट हो गया, कि नहीं है। इसी प्रकार इस सारी समष्टि चल रही है, नियम है, रचना है, तो इसके पीछे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं है, अपितु वो अदृष्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, वहां पे ये जो सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है, एनर्जी का सिद्धांत है, वो लागू होता है। और जो हवन है, वहां पे एक तो जो ठोस, तरल आदि जो द्रव्य का सूक्ष्म होना एक अलग बात है, ये तो सूक्ष्मीकरण यहाँ पे जुड़ी ही जुड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, वह मंत्र भी एक अद्भुत भूमिका निभाते हैं, एक अद्भुत विशेष लाभ बताते हैं। वैसे सामान्य रूप से मैं बताऊं कि इस समय जो मैं बोल रहा हूं, इस समय यही ध्वनि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पे एक साथ इसी समय में उपस्थित होती है। तो सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है, ये सारी फेक बातें लगती हैं, गलत बातें लगती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, हमारे शास्त्रों ने, जो व्याकरण के मूल शास्त्र ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, उन्होंने शब्द को ब्रह्म के रूप में उपाधि दी है, शब्द ब्रह्म कहा है। और इसके लिए यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो अभी वर्तमान की जो हमारी विकसित टेक्नोलॉजी है, वही हमारे लिए साक्षात मुंह बोलता हमारे लिए उदाहरण है। जैसे हम देखें कोई एक कार्यक्रम, जैसे हम आज टेलीविजन का प्रयोग करते हैं, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ हरिद्वार से वो योग कराते हैं, और योग का कार्यक्रम लाइव चलता है। और वो जो कार्यक्रम लाइव चलता है, वो आस्था चैनल 200 देशों में चलती है। और जिस समय यहां से टेलीकास्ट किया जाता है, उसी समय वो पूरे के पूरे, एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, पूरे भारत के घर घर में जितनी टीवी है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसी चैनल के ऊपर आप ला दो, सब जगह पे। इसी प्रकार 200 के 200 देश में
जहां पे टीवी है आप उसी चैनल को चालू कीजिए, 1 सेकंड में उसी समय में सब जगह पर वही कार्यक्रम हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिस समय जहां पे टेलीकास्ट किया गया उसी समय में वही आवाज, वही दृश्य, वही फ्रीक्वेंसी सब जगह पे जहां सेट हुई तो वहां पे वही उसी सेकंड में दिखाई देता है। ये हमारे लिए मुंह बोलता उदाहरण है। जो हम बोलते हैं ध्वनि तरंगों में परिवर्तित होता है, और यह जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो एक ही साथ पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होती है, अपितु वहां पे हमको उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर पकड़ने वाली, कैच करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। हम पहले सुनते आते हैं कि हमारे ऋषि मुनि लोग एक ही जगह पे बैठते हुए ध्यान मग्न होकर के आपस में बातें कर लेते थे। अभी हमारे लिए कहानियां हैं, कथाएं हैं, कथानक हैं, लेकिन आज आप वर्तमान टेक्नोलॉजी से देखिए कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने यहाँ से जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर छोड़ा उसी फ्रीक्वेंसी को पूरे देश में जितनी भी जगह पे हमने सेट कर दिया, सब जगह पे उसी सेकंड में उसी में हमको देखने को मिल जाता है। यही चीजों को जो हमारे मन के माध्यम से हम करते थे उसको हमने विकसित करके एक टेक्नोलॉजी के रूप में हमने प्रयोग कर लिया। आप मोबाइल को देख लीजिए, इंटरनेट को देख लीजिए, टीवी चैनलों को देख, ये सारी चीजें इसी के आधार पर ही तो चल रही हैं। यही तो इसके पीछे सिद्धांत है, यही तो बातें हैं उसके पीछे। तो हम जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं उस समय, तो उस समय जो विशेष मंत्र हैं उसकी एक विशेष फ्रीक्वेंसी, विशेष ध्वनि होती है। और हमारे शास्त्रों ने खाली ऐसे ही उच्चारण के लिए नहीं बताया, उसके अलग अलग पाठ होते हैं, जटा पाठ, गहन पाठ आदि अलग अलग पाठ होते हैं, और उसका अपना अलग अलग एक विशेष उसका प्रभाव होता है। और आधुनिक विज्ञान भी आज इसके ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर खोज कर रहा है, उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहा है, और उसके ऊपर बहुत गहनता से शोध हो रहे हैं। और आज वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को भी सिद्ध करके दिखा दिया कि जो समुद्र से उठने वाली जो सुनामियां होती हैं, एक विशेष प्रकार की यदि हम फ्रीक्वेंसी आवाजों को दें तो उस सुनामियों को हम रोक सकते हैं। और आज अब वो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि भारी से भारी जो वस्तुएं होती हैं उनको इस ध्वनि तरंगों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से उसके गुरुत्वाकर्षण बल को पूरा तोड़ करके उसको हल्का करने के लिए काम हो रहा है। पत्थरों को उठाने का काम उसके ऊपर अभी ये टेक्नोलॉजी अभी हमारी विकसित, अभी उसके ऊपर ध्यान गया है और उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। जबकि हम पुरातन काल में हम देखें तो आप देखिए गीजा के पिरामिड या और भी हमारे भारत या भारत के बाहर बने हुए जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उसमें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और कितनी ऊंचाई तक। आज जो गीजा के बने हुए जो पिरामिड है उसमें इतने बड़े और इतने ज्यादा वजन वाले और कई 100 किलोमीटर दूर से वहां से पत्थर लाना और इतनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर चढ़ाना, ये आज तक के वैज्ञानिक, आज हम कितनी विकसित टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए हैं। कई सारी लंबी लंबी हमने इमारतें भी बना दी, फिर भी सारी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद भी आज भी हम उस पिरामिड को बनाने में अक्षम हैं कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी दूर से यहां लाना, दूसरा इतनी ऊंचाई तक चढ़ाना कैसे करेंगे। ये आज भी हमारे लिए आश्चर्य का बात बनी हुई है और एक अजायबी बनी हुई है। तो उस समय में हमारी यही टेक्नोलॉजी विकसित थी। इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ध्वनि विज्ञान का प्रयोग करके, उसके गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ करके, उसके वजन को हल्का करके उसको इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता था। मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें बनाई जाती। तो हम जिस मंत्रों का प्रयोग यज्ञ करते समय बोलते हैं, उस मंत्रों की जो ध्वनि है वह ध्वनि भी अपने आप में एक विशेष ध्वनि है। और वो ध्वनि वहां पे जो यज्ञाग्नि में जो सारी प्रक्रिया चल रही है उसको भी संस्कृत करने का काम करती है, उसी के साथ दूर दूर तक इस एनर्जी को पहुंचाने का काम भी करती हैं। और इसी के साथ साथ यह जो ध्वनि है वो हमारे माइंड, हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे मन को भी सहज, शांत और सुरम्य बनाने का काम करती है। और ये बात आधुनिक विज्ञान भी इस बात को सिखा, जैसे गायत्री मंत्र है या और भी मंत्र है तो उसके ऊपर खूब काम हुए हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक विशेष फ्रीक्वेंसी होती है और उसको सुनने मात्र से हमारा मन सहज हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र होने लग जाता है। जिनको नींद नहीं आती उसको नींद आने लग जाती है, जिनको मानसिक रोग है उससे उनकी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार की कई सारे हमारे शरीर, और निरंतर उसका उच्चारण करने से हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। और जीवा आदि की इस प्रकार से कसरत होती है, इस प्रकार की उसकी एक्टिविटीज होती है, उसके कारण से हमारे शरीर के कई सारे ऐसे रोग हैं वो उस ध्वनि और उस एक्टिविटीज के कारण ठीक हो जाते हैं।
एक मंत्र को ही हम देखें तो कितनी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई, और हमारे ऋषियों ने कितनी भली बात इसको पहचाना था, देखा था, जाना था, और हमको वो ये प्रदान किया था। और इतना ही नहीं, ये मंत्र ध्वनि जो है वो इतनी विशाल, हमारे लिए आने वाले समय में भी जो टेक्नोलॉजी आज जो हम इंटरनेट चला रहे थे, क्या है, ये ध्वनि विज्ञान ही तो है। हम जो भी फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में, ध्वनि के रूप में, ध्वनि तरंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वापस वहां जाकर के उसी के रूप में बदल जाता है। इसी ध्वनि का ही तो विकास है ये, इसी ध्वनि को ही तो पकड़ा गया है। पहले टेलीविजन के माध्यम से किया गया कि यहाँ पे जिस ध्वनि को देते हैं उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके, ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करके, और उसको दूर तक हम भेज करके और वहां पे पकड़ने का। उसके बाद धीरे धीरे विकसित होता हुआ आज इंटरनेट, आप देखिए कहाँ तक हम आ गए। स्थूल मशीन, निर्जीव मशीनों के माध्यम से इस काम को करने लगे। पहले हमारे ऋषि मुनि लोग भली भांति, कोई मशीन की भी आवश्यकता है कुछ नहीं, खाली अपनी मन की वृत्तियों को इतना शांत सहज एकाग्र कर देते थे, अपने मन को इतना कंट्रोल करके, और वो शांत समाधि में बैठ करके इन सारे कार्यों को कर लेते थे, सारी चीजों को जान लेते थे। और हम आज जिन ग्रह उपग्रहों को आज हम जान पा रहे हैं मशीनों के माध्यम से, हमारे ऋषियों ने पहले से ही उसका विधान ज्योतिष आदि शास्त्रों में आप देखिए कितना विस्तार से, कितनी दूरी पर सूर्य है, कितनी दूरी पर चांद है, कितना क्या अंतर है, किस समय में क्या होना है। और उस समय उन्होंने उस पद्धति से लिख दिया कि लाखों लाखों साल आज भी वही, जब उस समय लिख दिया कि इस तारीख को और इस समय में और इतनी सेकंड पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, आज भी उसी समय उसी तारीख पे उसी समय होता है। कैसी एक सटीक प्रक्रिया उन्होंने जान ली, इसी मन की शक्तियों को विकसित करके, इसी समाधि को लगाकर, इसी सारी टेक्नोलॉजी पद्धति को विकसित करके, उसका प्रयोग करके। और आज हम मशीनों के माध्यम से उन चीजों को पहचानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा उतना प्रामाणिक नहीं जितना कि हमारे ऋषियों ने इतने साल पहले बता दिया, तब भी आज उसी सेकंड, उसी मिनट, उसी समय के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि सब चीजों को हमको देखने को मिलता है। जबकि हमारे आधुनिक विज्ञान में कई बार आप देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित है, कहते भी ऐसा हो जाता है, ऐसा हम बताते हैं, लेकिन उतना ज्यादा कहाँ विकसित है। अब भूकंप आदि जब पहले आ जाता है बड़ा सा आज का, कई लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम फिर वापस देने लगेंगे सूचना कि आधे घंटे में आएगा, ऐसी सुनामी आएगी या भूकंप आएगा। उससे पहले कहाँ गए थे, जो मेन पहला हो गया हादसा, उससे पहले उनको बताना चाहिए कि इतने घंटे में ऐसा हो सकता है और होना चाहिए। जबकि एक बार हो गया उसके बाद देते रहेंगे बार बार। तो ये अभी इतना विकसित नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऋषि मुनि भली भांति ये सारी चीजों को जानते, देखते, पहचानते, और ये सारी चीज थे। तो मूल बात यही है कि हम जो यज्ञ करते हैं वहां पे जिन चीजों का भी हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो भी पूरा वैज्ञानिक है, उसमें भी इतने सारे लाभ जुड़े हुए। हम द्रव्यों को अग्नि में डाल रहे हैं, वो भी सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है, उसके भी अपने लाभ है और कई सारे उसके वो प्रयोग हैं। इसी प्रकार से हम जिस पवित्र भावनाओं से बैठने के लिए कहते हैं उसके भी लाभ है, और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई है जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यह यज्ञ एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, अपितु एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको हम जाने, समझे, औरों को भी समझाए, इसको बताएं, खुद इसका आचरण करें, खुद अब इसके अनुसार चले, औरों को भी इसके लिए अनुसार चलने के लिए प्रेरित करें, और इसको अपना करके अपने तन मन, अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए इस सारे ब्रह्मांड में भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। इसी दिव्य पद्धति, भागवत पद्धति, श्रेष्ठ पद्धति यज्ञ को हम अपनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।